जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन हमारे पास है, एज्यूम दैट ईच फेस और 6 फेस्ड डाइस इज इक्वली लाइकली टू लैंड uppermost. Consider a game which involves the tossing of the 5 such dice. Calculate the probability that the number 4 appear uppermost in exactly 1 dice, in exactly 2 dice, in exactly 5 dice, in none of the 5 dice, and in at least 1 dice. कह रहा है कि एक डाइस है जिसके 6 फेस हैं और उसके हर एक अंक आने का, जैसे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, इक्वली लाइकली प्रोबेबल डाइस है वो। और फिर कह रहा है कि उसको कंसीडर करिए गेम, उस डाइस को एक गेम ऐसा कंसीडर करिए, उसमें इन्वॉल्व कीजिए। क्या इन्वॉल्व कीजिए कि 5 सच अ डाइस की, ऐसे 5 और उसमें गेम कंसीडर करिए, उसमें 5 ऐसे डाइस को इन्वॉल्व कर लीजिए। 5 डाइस लीजिए आप, यानी कि n की वैल्यू क्या गिवन है आपको, n की वैल्यू 5 गिवन है आपको, n की वैल्यू 5 गिवन है। और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4, कह रहा है कि अब आपको प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करना है उसमें 4 आए, 4 अपीयर द अपर मोस्ट, 4 आए ऊपर, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन कह रहा है कि इन एग्जैक्टली 1 डाइस, केवल एक डाइस में 4 आए, बाकी किसी में ना आए। तो आपको फार्मूला पता है, फार्मूला P इज इक्वल टू आर और n माइनस आर इज इक्वल टू है होता है n CR a टू द पावर r और b टू द पावर n माइनस आर। ये क्या है, बेट फैक्टर है। a जो है बेट फैक्टर है, b भी बेट फैक्टर है, और a जो है वो स्टेट, किसी फर्स्ट स्टेट का बेट फैक्टर है, b जो है वो सेकंड स्टेट का बेट फैक्टर है। और अगर मैं कहूं कि a जो किसी फर्स्ट स्टेट का बेट फैक्टर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है ये। तो किसी एक डाइस को जब आप फेंकते हैं तो इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस होता है वो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। और दूसरे उसी डाइस को जब फेंकेंगे तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/6 होगी। 4 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, उसके लिए बेट फैक्टर जो आएगा 1 माइनस 1/6 करके आएगा, यानी कि 5/6 आ जाएगा। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी के लिए बेट फैक्टर 1/6, 4 ना आने के लिए बेट प्रोबेबिलिटी का जो बेट फैक्टर है इस इक्वेशन का वो 5/6 है। अब अगर a की वैल्यू यहां रख दें, v की वैल्यू यहां रख दें, तो दिस फार्मूला विल बिकम्स rn माइनस r और n CR और a टू दी पावर 1/6 की पावर r हो जाएगा, और 5/6 की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस r हो जाएगा। अब हमारे पास जो फर्स्ट कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 डाइस, केवल एक डाइस पर 4 आए, r की वैल्यू कह रहा है कि 1 है, और डाइस कितने लिए गए हैं, 5 डाइस कितने लिए गए हैं, 5। तो अब हम पहला वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लें, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, p r की जगह पर 1 और n माइनस आर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 की जगह पर 4, और n का मतलब हो जाएगा 5, c का मतलब r 1 है, और 1/6 और पावर कितना हो जाएगा 1, r की जगह पर 1, और 5/6 और पावर n माइनस आर यानी कि 5 माइनस 1। तो अब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 1/6 और 5/6 का पावर 4। अब यहाँ पर बेटे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिख लेना है, और ये फैक्टोरियल 4 है तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लेते हैं। इस फैक्टोरियल 4 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख ले रहे हैं, और 1/6 और 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, यहाँ 4 है तो हमने 4 बार इसको लिख लिया। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 25 25 पंचे 125, और यहाँ 625 और 625 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 25 5 गुना 10 2 12 और 6 पंचे 30 से 31, तो कितना हो जाएगा 3125, और 6 36 36 छक्का कितना हो जाएगा 36 छक्का 636 और 6 18 18 3 21 216, 636 और 3 6 18 3 16, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 36 36 छक्का 3 बार हो गया ये। अभी 2 बार बाकी है ना, ये 2 बार बाकी है, तो 216
और गुणे 6 तो 6 चौक 36 और 6 कम 6 3 9, 6 दूना 12। तो ये 216 6 बार जाएगा तो ये 4 बार हो गया, तो 4 बार हो गया, एक बार और गुणा कर लेते हैं इसमें बस। तो 6 चौक 36, 9 चौक 9 पचहत्तर 9 छक 54, तो 9 छक 54 54 और 55 56 57, 5 हासिल आ गया, 6 दूना 12 और 5 17 और 6 कम 6 6 7, तो 7700 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 0.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा ये। तो ये 0.4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दिया हूँ, ये तो मल्टीप्लाई करके मैं बता रहा था हाउ टू सॉल्व इट या हाउ टू सॉल्व दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये 0.4 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो सॉल्व होगा। सेकंड वाला कैसे सॉल्व करेंगे, इन एग्जैक्टली 5 डाइस। तो कह रहा है कि जब आप उसको उछाल रहे हैं डाइस को, तो कह रहा है एग्जैक्टली 5 डाइस के अपर मोस्ट पर 4 आ जाए तो n की वैल्यू कितनी है, 5, r की वैल्यू भी कितनी हो गई, 5। अब आप क्या करो, यही फार्मूला लगा दो, p और 5 और ये 0, क्योंकि कह रहा है कि पांचों पर क्या आ जाए, इन एग्जैक्टली 2 डाइस, r की वैल्यू 2, दूसरा लगा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा r की वैल्यू 2 और ये हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 3 और NCR यानी कि 5C2 हो जाएगा और 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। और अब इसको फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 - 2 1/6 की पावर 2 और 5/6 की पावर 3। अब इसको मैथमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये 0.16 आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। सॉल्व करना अपना आप लोग। अब पार्ट नंबर इसका थर्ड लगाते हैं। पार्ट नंबर थर्ड क्या है कि थर्ड क्या है, इन एग्जैक्टली 5 डाइस, एग्जैक्टली कितना आ रहा है, 5 डाइस, यानी कि n = 5 है और r = भी 5 है। अब p 5 और इंटू 0, भाई देखो यहाँ पर 5 - 5 करेंगे 0 आ जाएगा और 5 और c 5 और यहाँ 1/6 की पावर 5 5/6 की पावर 5। और अब इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.286 इंटू 10⁻⁻6, ये आ जाएगा 10⁻⁻6। इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 10⁻⁻6। ये सॉल्व कर लेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी p 5 और 0। और फोर्थ वाला आप सॉल्व करेंगे। फोर्थ वाला क्या सॉल्व करेंगे कि इन नॉन ऑफ द 5 डाइस, कह रहा है कि पांचों डाइस में से किसी पर भी ये 4 ना आए, ये 4 ना आए, पांचों में से किसी पर भी 4 ना आए। तो अगर ना आए तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हमें कैलकुलेट करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ये है मेरा, ये है, बस यही इतना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यही इतना हमें कैलकुलेट करना है, n - r वाला। तो 5/6 और ये n - r यानी कि 5 हो जाएगा ये, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस r एक डाइस पर भी 4 ना आए, यानी कि r की वैल्यू 0 आ गई। r की वैल्यू 0 हो गई तो n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4, कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर। और फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर सॉल्व कीजिए। फिफ्थ में क्या है कि इन एट लीस्ट 1 डाइस, कह रहा है कि आप प्रोबेबिलिटी ऐसा फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी जिस पर 4 आए लेकिन वो डाइस क्या हो, इन एट लीस्ट 1 डाइस। तो 1 डाइस, एट लीस्ट 1 डाइस पर तो हमें क्या करना होगा कि 1 माइनस और Pn-r कर देना होगा और p = 1 - 0.4, ये कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा।